हेलो एवरीवन। देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट सीरीज पर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। ठीक है। और तुमको मैं एक बात बता दूं, हम सभी लोगों को, जितने लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज एक तरीका बताने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज का। क्योंकि टेस्ट सीरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट सीरीज जब हम लोग देते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करने में मिलती है, वो ये मिलती है कि नंबर मेरे कम आ रहे हैं, यानी मार्क्स कम आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी कितनी भी तैयारी हो, आप कभी टेस्ट सीरीज से सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे नंबर इतने आने चाहिए, और वो होता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेस्ट सीरीज के साथ। और ये तुम्हारे साथ नहीं, मैं भी देता था, या दुनिया का कोई भी बच्चा देगा, कोई भी तैयारी कर रहा होगा, टेस्ट सीरीज देगा, नंबर कम ही आएंगे, ये आप मान के चलो। जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, टेस्ट सीरीज बहुत ही मुश्किल से उसको मीट करती है। ठीक है ये। लेकिन इसके चक्कर में हम अपनी तैयारी ख़राब कर देते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज़ तुमको देनी है और गेट में तुम्हें रैंक लानी है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मॉक देने का। आप ये तरीका अप्लाई करेंगे, मॉक देने से पहले आप अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट वाइज में और टॉपिक वाइज में। ठीक है। तो तरीका ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद में आप अप्लाई करना। तो होता ये है कि देखो, मैं क्या तरीका अप्लाई करता था कि 100 मार्क्स का अगर मॉक हो रहा है, ठीक है, तो मैं ट्राई करता था कि मेरे नंबर जो हैं वो शुरुआत में, जब मैं स्टार्ट करूँगा मॉक देना, तो मैं टारगेट करता था 16 मार्क्स केवल, कि मैं पूरे 100 में से 60 मार्क्स में सही सही निकाल पाऊँ ओनली। इसके अलावा मैं और कुछ ट्राई नहीं करता था। 60 मार्क्स बस मुझे लाने हैं। मैं कभी नहीं सोचता था कि पेपर सिंपल आएगा या पेपर टफ आएगा। मैं ये सोचता था कि अगर मैं 60 मार्क्स भी निकाल लेता हूँ पूरे पेपर में से, तो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से अपना टेस्ट प्लान करता था। मैंने कभी भी 70 नंबर से ज़्यादा का प्लान कभी नहीं करा। ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है रियल गेट एग्जाम में भी अगर मेरे 70 नंबर आएंगे तो मेरी रैंक बहुत अच्छी बन जाएगी। लड़के लोग यहाँ गलती ये कर देते हैं कि लड़के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश में वो अपने सवाल ख़राब कर देते हैं। तो जब भी आप मॉक देने जाओ तो आप मार्क कर लो कि 60 या 55 नंबर स्टार्टिंग में मैं लाऊंगा। इतने ही बहुत हैं शुरू के 4 या 5 मॉक में। इससे ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो तुमको पेपर उस हिसाब से अटैम्प्ट करना है कि 60 मार्क्स तक हम पहुंच जाएं। अगर स्टार्टिंग में पहले मॉक में 55 मार्क्स भी आ रहे हैं या 50 और 60 के बीच में भी आ रहे हैं, तभी भी आपका तैयारी अच्छी है। जनरली हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम 100 में से 70, 75, 80 नंबर ले आएँ। ठीक है, वो लाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट कभी भी किसी भी स्टेट में आ सकता है, कभी टफ हो सकता है, कभी इजी हो सकता है। ठीक है। अगर इजी हो गया, तुम्हारी रेंज में आ गया, तुमने मार दिए, लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगला मॉक तुम्हारी रेंज में नहीं आया तो तुम्हारे नंबर 40 हो जाएंगे। तो एक बार तुम्हारे नंबर 70 आ रहे हैं, एक बार 40 आ रहे हैं। अब ऑब्वियस है तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि भाई मेरे 40 नंबर की यार क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए अपना पेस जो है वो बना के रखो एवरेज, कि अगर आपका एवरेज स्कोर 55 और 65 तक पहुँच रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी तैयारी अच्छी है। उसके ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं देखो, मैं जैसे करता था मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता दूंगा कि तुम्हारे 90 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। जिसके पास हो आप उससे बात कर सकते हो। मेरा तरीका जो था, मेरा यही था कि मैं 60 नंबर, 65 नंबर ही बस टारगेट करता था। और हुआ भी यही कि गेट एग्ज़ाम में मेरे नंबर भी अच्छे आए। क्योंकि मैं गेट एग्ज़ाम का मेंटेलिटी पहले से ही बना के गया था कि मैं इतना ही स्कोर करूँगा, उतने उसमें मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। तो आपको भी टेस्ट सीरीज ऐसे ही अटैम्प्ट करनी है। तो क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमको ना 40 मार्क्स, अगर मैं 60 सोच रहा हूँ तो 40 मार्क्स मेरे को छोड़ने हैं। तो मेरे को एक लिबर्टी मिल जाती है, एक क्वेश्चन मिल जाता है 40 नंबर का, कि इतना अगर मैं छोड़ सकता हूँ या 35 नंबर छोड़ सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मतलब नंबर होता है। आप गेट एग्जाम में इतना नंबर छोड़ दो। और सही बात तो यही है कि जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कितना पार्ट छोड़ना है, आपका रैंक अपने आप बन जाएगा। आप लालच के चक्कर में जाते हो और रैंक नहीं निकाल पाते। ठीक है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा जो मैंने कम से कम 30 मॉक तो दिए ही थे, ज़्यादा ही दिए थे, लेकिन 30 मॉक मैंने दिए थे। अगर एवरेज निकालोगे तो मेरा एवरेज कोई बहुत अच्छा नहीं था। मतलब एवरेज मेरा 60-65 के बीच में ही बैठ रहा था। लेकिन कभी मेरे नंबर 70 भी आए, ऐसी बात नहीं है, 70 मार्क्स भी मैंने गेन करे। लेकिन मेरा एवरेज जो है वो अगर निकालोगे तो लगभग 60-65 के आसपास ही बैठेगा। तो मैं उसमें सेटिस्फाइड था कि हाँ यार, मैंने जितनी तैयारी करी उस हिसाब से मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके 65 नंबर भी आ गए, पेपर चाहे टफ आए या ईजी आए, ठीक है, ईजी पेपर में 65 नंबर भी आपका बहुत अच्छा रैंक बना सकता है। ठीक है। और टफ में तो खैर बहुत तगड़ा बनेगा, लेकिन ईजी पेपर में भी 65 आ गया
तो आपका बहुत अच्छा रैंक बनेगा। यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं और यही चीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप चीज़ें मेरी ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही आप टॉपिक वाइज में ट्राई करिएगा। अगर टॉपिक वाइज टेस्ट आपका 20 मार्क्स का है तो आप मान के चलिए कि आप 12 से 15 नंबर अगर स्कोर कर रहे हैं सही सही, मतलब बिना नेगेटिव मार्किंग के आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एकदम सही जा रहा है, तो आप ये मान के चलो तैयारी अच्छी है। 20 में से 20 लाने की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं है। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है। आप देखिएगा कि आप कभी निराश नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप यकीन मानिए कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। उससे तो अच्छा है कि एक टेस्ट में 30 आ रहे हैं और एक में 70 आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांस बहुत है कि अगर आपके एवरेज 60 बनना है तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो आप आराम से इम्प्रूव कर पाओगे। अब एक पेपर में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 70, एक में आ रहे हैं 30, अब यहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। यही इम्प्रूवमेंट आपको खा जाएगा, यही इम्प्रूवमेंट आपको ख़त्म कर देगा। तो आपको चीज़ें समझते हुए लगानी है और ये चीज़ आपको पहले से ही लेकर चलनी है। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे आपका गेट में भी नंबर आएगा। आप इस अप्रोच पे स्टिक रहोगे तो आपके टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा बीच बीच में कि जिससे कि आप गलती ना करें। और जो बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 8077332318। ठीक है, इस नंबर पर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गेट अंडर 100 रैंक का ग्रुप है। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। ठीक है, बाकी और भी मैं समय समय पर चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा, बस आप चीज़ों को फॉलो करते रहिए, आपका 100% रैंक बनेगा।